सेकंड स्टार्ट हो गई। हाँ। ठीक है, सर हम रीडिंग तो चैप्टर लीजिए ना हमारा इंट्रोडक्शन टू ईमेल। रीडिंग नहीं करनी है, केवल मुझे सुनना है, क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बस इसका रिवीजन कर रहे हैं। कोई भी डाउट इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा दिया था आपको, पेज नंबर जो दिया है 119 तक हमने इसको पढ़ा दिया था। पेज नंबर 120 पे आ जाइए आप, और इसमें दिया है लिमिटेशन ऑफ ईमेल। लिमिटेशन समझते हो आप, इसकी क्या क्या लिमिट होती है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ईमेल में, वो इसमें हम आपको बता देते हैं। तो हेडिंग जो दिया है लिमिटेशन ऑफ ईमेल, अनवांटेड ईमेल्स। तो जो ईमेल्स आप नहीं चाहते हैं कि वो ईमेल हमारे पास ना आए, उन ईमेल्स को भी आप हटा सकते हैं। यानी कि सपोज दैट आपका कोई ईमेल अकाउंट है और आपको जैसे कि फ़ोन आप ले लेते हो और सिम ले लेते हो, एक नंबर आपको मिल जाता है जिसके थ्रू आप कॉल करते हो और कॉल को रिसीव करते हैं। उस कंडीशन में कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी कॉलर का कॉल नहीं लेना है तो हम उसके नंबर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे, और कॉलिंग के लिए हम उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ब्लैक मतलब कि वो ना आए, उसकी कॉलिंग एकदम स्टॉप हो जाए। तो ऐसी ही कंडीशन हमारे साथ अप्लाई होती है ईमेल के साथ। अगर हम चाहते हैं कोई यूज़र हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही ईमेल कर रहा है तो उसको भी हम फिनिश कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या दिया है, सिंस योर ईमेल एड्रेस इज स्टोर ऑन द ईमेल सर्वर। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो स्टोर हो जाता है कहाँ पर, मेल सर्वर में। तो मेल सर्वर हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे भाई हमारा चौक देना खिलाना मत उसको। आपकी आईडी मैंने उस दिन भी बताया कि आपकी जो ईमेल हो सकती है gmail.com हो सकता है, इसके अलावा yahoo.com है, फिर रेडी ईमेल बताया था मैंने आपको, दूसरा होता है हॉटमेल। तो ये ईमेल सर्वर है। अब आप इनमें से किसी भी सर्वर पर अपनी ईमेल आईडी बनाओगे, ठीक है, बनाओगे नहीं भाई जीमेल पे बनाओगे या तो, या फिर याहू मेल पे बनाएंगे, रेडिफिल मेल पे बनाएंगे, या फिर हॉटमेल पे बनाएंगे। इतनी सारी कंपनी है जो हमें ईमेल की सर्विस देती है। तो आपका जो अकाउंट है जिसपे आपने इनमें से किसी भी सर्वर पर अपनी ईमेल आईडी बनाई है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, उस पर भी तो आपकी आईडी बनती है, तो इसमें नंबर डालते हो, फर्स्ट नेम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो, ऐसे बनता है नहीं बनता। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो हमारा व्हाट्सएप दिया है उस पर स्टोर हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारा ईमेल अकाउंट है तो ये जो सर्वर दिए है इस पर हमारा ईमेल एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो क्या कहा है आगे देखिए, यू मे आल्सो रिसीव सम अनवांटेड जंक मेल्स। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ईमेल जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल होती है हमारे कंप्यूटर के लिए भी, हमारे मोबाइल के लिए भी, या फिर हमारा कोई डाटा चुरा सकता है, बैंक डिटेल्स वगैरह होती है, चुरा लेते हैं लोग आजकल हैकिंग के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जो ईमेल जो हमें करता है उसको हम डिलीट करें या फिर उसको ब्लॉक करें, तो हम कर सकते हैं। दीज अनवांटेड मैसेज नाउ एज द जंक मेल और स्पैम मेल। तो इस तरह के जो मैसेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनवांटेड मेल्स बोलते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, तो आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेसी कंसर्न्स, यू कैन सिक्योर योर ईमेल अकाउंट बाय एंटरिंग ए पासवर्ड। तो देखिए आपके फ़ोन में भी पासवर्ड की जो सर्विस है वो अवेलेबल रहती है, या फिर अब व्हाट्सएप दिया है उस पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, आपके जो फ़ोन में फ़ोटोज़ होते हैं उन पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका जो ईमेल अकाउंट होता है उस पर भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। वो किस में आता है, वो हमारी प्राइवेसी में आता है, सिक्योरिटी में आता है, जिसमें हम पासवर्ड दे सकते हैं। तो हाउएवर इफ दिस सम नाउ एज योर पासवर्ड, तो क्या होता है कभी कभी आपका जो पासवर्ड है कुछ लोगों को पता चल जाता है, भाई आपने पासवर्ड लगाया, वो किसी को पता चल गया तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। वही इसमें बता रहा है, द पर्सन कैन ईजिली एक्सेस योर अकाउंट एंड मे बी रीड और सेंड मैसेज थ्रू इट। तो इससे क्या होगा, जब आप पासवर्ड लगाएंगे किसी और को आपके पासवर्ड का पता चल जाएगा तो आसानी से आपके अकाउंट को खोल सकता है, आपके मैसेज को पढ़ सकता है और सेंड भी कर सकता है, आपकी आईडी से किसी को मैसेज वो सेंड कर सकता है। दूसरा दिया है, मोर एवर ईमेल मैसेज और पासवर्ड थ्रू सर्वर नेटवर्क्स, दे आर द मैनी पॉसिबिलिटीज
For some of the interpret read your emails, this email is not necessarily private. तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेटली रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए पासवर्ड उसका बदल सकते हैं, हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है एडिंग, ये तो थे कुछ लिमिट्स ईमेल्स की, इसके अलावा और भी लिमिट्स होती है, कंप्यूटर वाले ने स्नैपबुक वाले ने नहीं दिया है, तो जितनी दी इतनी आपको हमने बता दी। क्रिएट एन ओपनिंग ईमेल अकाउंट, अगर आपका ईमेल अकाउंट नहीं है और आप बनाना चाहते हैं, कोई भी ईमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, नीचे दिया है पैराग्राफ में। सीधा बैठ, कैसे बैठा है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ऐसे क्यों सो रहा है डेस्क पे, ऐसे ही नहीं करा था तू अभी, तबीयत ठीक है नहीं, फिर सीधे बैठो बिल्कुल एकदम, आलस्य नहीं, बोरिंग क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे। क्या कहा है, क्रिएट एन ईमेल अकाउंट इज सिंपल। अगर आपको ईमेल अकाउंट बनाना है, बड़ा इजी है, बड़े आसान तरीके से आप बना सकते हो। चूज एन ईमेल सर्वर दैट यू प्रेफर, मेजर वंस ऑफ द इंक्लूड याहू, हॉटमेल, जीमेल, etc। तो अगर आपको ईमेल अकाउंट बनाना है तो किसी भी सर्वर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए, इनमें से कोई भी सर्वर हो सकता है जो बुक वाले ने भी दिए हैं। नेक्स्ट, डिसाइड व्हेन यू स्क्रीन नेम विच यू हैव, दिस विल एक्ट द बोथ योर लॉगिन नेम एंड योर ईमेल एड्रेस नेम। तो फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपका जो ईमेल अकाउंट बन के आता है वो स्क्रीन नेम क्या होगा, आपका एड्रेस नेम क्या होगा, वो आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिए। फिर क्या होगा, एग्जाम्पल दे दिया है इसने, बुक वाले ने एग्जाम्पल दिखा है ना, EX लिखा है, एग्जाम्पल दिया है योर नेम हेयर @yahoo.com। तो ये एक ईमेल आईडी दी है इसने, दर्शक है भी, कहाँ गया, देखिए इसने जो अकाउंट बनाया है, एग्जाम्पल आपको जो दिया है, कोई भी नाम हो सकता है आपके अकाउंट का, सब अपना अलग अलग स्टाइल में नाम रख लेते हैं। तो इसने जो ईमेल आईडी दी है, इसने लिखा है योर नेम, ये क्या लिखा है अभी, योर नेम हेयर जो भी है, चलो @yahoo पे इसने आईडी बनाई है, ठीक है भाई, अपनी जीमेल पे नहीं बनाई है, याहू मेल पे बनाई है .com। तो ये इसने याहू सर्वर को चूज किया है, सिलेक्ट किया है, और उस पर ये इसने आईडी बना दी। तो @ का जो भी होता है, ये वाला जो मटेरियल है यहाँ से, @ से पहले का, ये आपका कुछ भी हो सकता है, इसे आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। लेकिन @ के बाद का जो मटेरियल आता है, ये @ जरूर लगेगा 101%। @ का मीनिंग भी बताएंगे हम आपको, क्या काम होता है @ का। पहले आप सब ढूंढ के आना, किसी से पूछ लेना कि @ का मीनिंग क्या होता है, नहीं कोई बताएगा तो हम बता देंगे, डोंट वरी। तो @ से पहले का जो भी मटेरियल होता है वो आपका खुद का होता है, उसे आप खुद डिजाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो उसमें। उसके बाद @ ये जो दिया है, ये सर्वर का नेम होता है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी, किसी भी कंडीशन में, ठीक है। बोलिए, सर अगर हमसे ना लगाया सर जीमेल में तो सर इनवैलिड एड्रेस दे देगा। @ का चलो हम बता ही देते हैं, क्या ढूंढोगे तुम, इसका मतलब होता है एड्रेस को फाइंड करना, किसी भी ईमेल सर्वर के एड्रेस को ये फाइंड करता है। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका ईमेल चलेगा, समझ गए। तो चलिए आगे क्या दिया है इसने, आगे पढ़ लेते हैं। इफ द नेम इज टेकन, ट्राई ए वेरिएशंस ऑफ द नेम और ऐड नंबर्स, स्पेस, hyphens in it. After you have chosen a name, you will have to create जो पासवर्ड दिया है and a security question answer. Make sure to choose a password that you will be able to remember. तो इतना जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ये नाम रखना है, अपने ईमेल आईडी का कुछ कॉलम्स आ जाते हैं जिनको आपको फिल करना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद दोनों को मिला के एक साथ ये पूरा एड्रेस बन जाता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिला के एड्रेस बन जाता है। इसके अलावा उसमें आप कोई नंबर डालना चाहते हैं, नेम के साथ अपने नंबर भी ले लिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, या फिर कुछ और चीज़ें ले ली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आप ले सकते हैं वो। तो इस तरह आपका एक ईमेल एड्रेस बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा पासवर्ड, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी को कोई दूसरा यूज ना करे आपके अलावा, सिक्योरिटी के लिए आपकी, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल कोई भी कर सकता है ईमेल आईडी का। तो पासवर्ड आपको पूछता है, वो पासवर्ड भी आप उसमें दे दीजिए, क्वेश्चन पूछता है पासवर्ड के लिए,
उस पर आपको टिक करना होता है, सिंपल सी बात है। तो आपकी ईमेल आईडी जल्दी ही बन जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है इसने, ईमेल आईडी अभी बताते हैं कैसे बनती है। नेक्स्ट जो दिया है भाई, कहाँ तक पढ़ा देता भाई, हाँ, बट इट विल बी डिफिकल्ट टू अदर्स टू गेस ए वार्निंग दोज मेकिंग एन अकाउंट फॉर फर्स्ट टाइम। लेकिन जो पहली बार अपना अकाउंट बना रहे हैं ईमेल आईडी पे, जिनको नहीं पता, उन्हें कभी अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ये थोड़ा परेशानी आ सकती है, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आगे क्या दिया है, नेवर गिव आउट योर पासवर्ड एज देयर मैनी स्कैम एंड द फिनिशिंग साइट्स दैट विल बी undeliberately try to steal your information. The final set is fill out your personal information and activate your accounts. Once the completed, you will be able to your email send and receive messages and address and phone numbers if you contact book, use the calendar and more much. तो देखिए इसने कहा है कि जब आप ईमेल आईडी बना रहे होते हैं तो अपना जो पासवर्ड है वो किसी और के साथ शेयर ना करें, ठीक है। और जब आपका ईमेल अकाउंट बन के तैयार हो जाता है, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो फिर आप पूरी तरह से आपको कंप्यूटर दे देता है, योर ईमेल अकाउंट इज सक्सेसफुली वेलकम टू द जीमेल, या फिर फर्स्ट जो मेल आपको आता है अकाउंट में जब आप नया ईमेल बनाते हो, अगर आपने याहू पे किया वेलकम टू याहू, वेलकम टू रेडिफिल, जो भी होता है वो आपको वेलकम का एक मैसेज आता है तुरंत, जिसमें आप बना लेते हो। अब बनाते कैसे हैं, देखिए भाई नेक्स्ट पेज पर हमें दिया है, यहाँ पर एक पिक्चर दी है, उसमें दिखाया गया है क्या, सबसे पहले दिया है नेम, दिखाई दे रहा है आपको, तो नेम में आप फर्स्ट नेम लिखा है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिख देना है, कुछ भी जो आप अच्छा लगे आपको, फिर लिख देना है लास्ट नेम। उसके बाद ये है चूज योर यूजर नेम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब भी हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप यूजर नेम लिखते हो तो यूजर नेम के सामने आपने देखा होगा @gmail.com लिखा हुआ है, तो ये ये जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बना रहा है, जीमेल के बारे में बता रहा है। अगर आप याहू पे बनाओ तो यहाँ पर लिखा रहता है @yahoo.com, तो yahoo.com आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जीमेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपना यूजर नेम देना है। यूजर नेम में प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है, जैसे कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड जो है ईमेल आईडी यूज करता है। भाई ईमेल की जो सर्विस है पूरा वर्ल्ड यूज करता है आज के समय में, सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप्स है, दूसरी कंट्रीज वाले ही यूज करते हैं, तो वो गूगल पे। अगर .in लिखा हुआ आता है, .in इंडिया में, इनका मतलब इंडिया हो गया हमारा, तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ही नाम पे हो सकते हैं। तो मोस्टली जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं क्या प्रॉब्लम है सर, वो सर माने बैठे थे, उनकी सिटी आए हैं, क्यों? अच्छा, कोर्स नहीं मिला, बुक ही नहीं आई कोर्स में, तो गजब हो गया। सबको मिली यार, सर नहीं, ये सर आज दी थी, लेकिन वो आ जाके लेनी पड़ती थी उसको, हमारे असिस्टेंट की बुक की बात ले गया वही पेपर कैसे दोगे। तो चलिए बात करें यूजर नेम की। तो यूजर नेम में हमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए उस नाम को थोड़ा अदल बदल के हमें लिखना होता है, कुछ भी अलग देना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा 1-2 वर्ड जोड़ने पड़ते हैं। आप उसे जोड़ दोगे, अगर आपका यूजर नेम किसी दूसरी ईमेल आईडी से मैच नहीं कर रहा है तो आपका अकाउंट उसको राइट कर देगा, नेक्स्ट स्टेप आपको दे देगा पासवर्ड का। अगर मैच कर गया तो ऑटोमेटिकली वो रोक दे देगा कि ये पहले से ही बना हुआ है, ऑलरेडी ये अकाउंट एग्जिस्ट है, इसलिए कंप्यूटर आपको बोल देगा कि आप दूसरा कोई भी यूजर नेम ट्राई करो। यूजर नेम वही रखो, लेकिन उसमें 1-2 लेटर आप जोड़ दो या फिर कुछ हटा दो, तो आपकी ईमेल आईडी बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप दिया है क्रिएट अ पासवर्ड।
इसमें आपको पासवर्ड भर देना है, अच्छे वाला सॉलिड पासवर्ड। ये नहीं कुछ भी भर देते हैं, बहुत से लोग डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं अपनी, तो आदमी अंदाजे लगा ही लेता है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मोबाइल नंबर भर देते हैं। ये एक नॉर्मल पासवर्ड होते हैं, ये कोई खास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो सॉलिड सा रहे, तो अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद दिया है कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको जहाँ पर क्रिएट पासवर्ड भरा है आपने, वो कन्फर्म पासवर्ड और क्रिएट पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड भरना होता है, कि वो कंफर्म करता है कि आपने जो ऊपर भरा है नीचे भी वही है, आपको याद है। तो दोनों में क्रिएट है पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, दोनों में एक ही पासवर्ड आपको भरना होता है। नेक्स्ट दिया है आपका बर्थडे। ये पूछ रहा है आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ। मंथ में मंथ भरेंगे, डेट में डेट, और ईयर में आपका ईयर भर देंगे। जेंडर। उसके बाद जेंडर पूछता है, फीमेल जीमेल ट्रांसलेट जेंडर जो भी होता है वो भर देते हैं। फिर दिया है चूज एडवांस आस्क मी लेटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एज ए सिक्योरिटी के लिए। कभी कभार आपका पासवर्ड अगर या ईमेल आईडी आपकी ब्लॉक हो जाए बाय चांस, तो आपसे उसको दोबारा रीओपन करने के लिए जो जब आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया है वो जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, फिर वो पूछता है। अगर मैं उसका सही आंसर दे तो आपकी ईमेल आईडी खुल जाए। उसके बाद आप ओके कर देंगे, तुरंत आपकी स्क्रीन पे मैसेज कुछ देर घूमने के बाद मैसेज आएगा वेलकम टू जीमेल। इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल मेथड है ईमेल अकाउंट बनाने का, और जिसको फर्स्ट टाइम आप जो बना रहे हैं उसको थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन बन जाता है आसानी से। फ़ोन में भी बन जाता है, आजकल फ़ोन चलाते हैं तब भी ईमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। जब हम नया फ़ोन स्टार्ट करते हैं तो वो हमें ईमेल आईडी ही मांगता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, कंपोजिंग ए मेल। तो कंपोजिंग मेल का मतलब होता है अगर हमें किसी भी व्यक्ति को मेल भेजनी है, कंपोज करना बोलते हैं उसे मेल की लैंग्वेज में, किसी को मैसेज सेंड करना है। सिंपल में हम सेंड बोल देंगे, सेंड को सब समझते हैं, लेकिन कंपोज एक अलग वर्ड है जो मेल के डिक्शनरी में आता है। तो कंपोजिंग मेल का अर्थ होता है किसी को भी मेल सेंड करनी है, कोई भी मैटर लिख कर। तो कंपोजिंग मेल हम कैसे करते हैं, द कंपोज पेज इज द पेज विच यू कैन राइट एंड एड्रेस योर आउटगोइंग ईमेल मैसेज। To access the compose page, click the compose left side navigation pane, click on the email icon. Next name in your address book. We have some step to compose an email. क्या प्रॉब्लम है भाई, मैंने तो ये नहीं कहा बुक बंद कर दो, कहा मैंने तुम्हें बुक बंद करने को। जब मैं पढ़ा रहा हूँ लेसन ही तो लगा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी। तो बात कर रहे थे कंपोजिंग एन ईमेल की। तो कंपोजिंग मेल का जो पेज जिससे हमारी ईमेल आईडी बन जाती है, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंपोज मेल। जब आप कंपोज मेल पर क्लिक करते हैं तो एक पेज आपके सामने आता है, उसमें आपसे पूछेगा टू में आपको लिख देना है जिसको आपको ईमेल मैसेज सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी, और फ्रॉम में लिखनी है अपनी, वो ऑटोमेटिकली लिखी हुई आती है। फिर आता है आपका जहाँ पर आप अपना मटेरियल टाइप करते हो, लिखते हो, वो एरिया है। तो बाकी इसने कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे कैसे हम कंपोज करते हैं मेल को, ये खुद पढ़ लेना, हम बाकी कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये वीडियो स्टॉप करके मुझे देखो।